हेलो। मैं ऑडिबल टू एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था रियल एनालिसिस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है। और पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कुछ डेफिनेशंस देखे थे हम लोग, जैसे कि नेबरहुड का डेफिनेशन। उसके बाद फिर नेबरहुड की हेल्प से हमने डिफाइन किया था इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन, और इसके हेल्प से हम लोग डिफाइन किए थे ओपन सेट को। तो एक तो ये पार्ट हो गया था नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, कि हमको एक सेट दिया जाता है और एक पॉइंट दिया जाता है। तो हम लोग नेबरहुड डिफाइन करते हैं, उसके हेल्प से इंटीरियर पॉइंट और उसके हेल्प से ओपन सेट। क्या डेफिनेशन था कि एक रियल नंबर का सबसेट ले लेंगे और एक पॉइंट ले लेंगे रियल नंबर का। इस सेट को अगर इसका नेबरहुड होना है तो अपने अंदर एक इंटीरियर को कंटेन करना पड़ेगा। मतलब x माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, ये कंटेन होना चाहिए किसके अंदर? s के अंदर। मतलब इस सेट के पास कम से कम एक इंटरवल आना चाहिए जो इस पॉइंट को कंटेन करता हो। ये डेफिनेशन था नेबरहुड का। और अगर ये नेबरहुड है तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर पॉइंट ऑफ s। तो अगर किसी, अब मैं क्या करूंगा, एक सेट का पॉइंट उठाऊंगा और इस पॉइंट को इस सेट का नेबरहुड, अरे इंटीरियर पॉइंट कब बोलूंगा? देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, कि जो x माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, ये कंटेन करना चाहिए s के अंदर। ये डेफिनेशन हो गया था इंटीरियर पॉइंट का। पहले हम लोग इन जनरल पॉइंट लेके किसी सेट को बताते थे कि वो उसका नेबरहुड है या नहीं। अब उसका जो इंटीरियर डिफाइन करते हैं तो सेट का ही पॉइंट लेते हैं और ये बोलते हैं कि क्या उस सेट का वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो किसी सेट को ओपन सेट कब बोलते हैं? जब मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब क्या हो गया? किसी सेट का हर पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट है तो हम लोग बोलते हैं कि सेट ओपन हो जाता है। कि कोई भी पॉइंट ले लो एक्स का, एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? उसके इंटीरियर पॉइंट को बिलोंग करे। या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है, अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो सेट को क्या बोलेंगे? कि वो नेबरहुड हो गया। तो कोई भी सेट अगर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो जाता है तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो सेट ओपन सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट ले लूं ये, तो जीरो बिलोंग कर रहा है सेट को, बट जीरो इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट। या फिर ये जो सेट है ये जीरो का नेबरहुड नहीं है, तो देयरफॉर अगर, या फिर जीरो इज नॉट ए इंटीरियर पॉइंट। तो अगर सेट का कोई भी पॉइंट, एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो उस सेट को कभी भी ओपन सेट नहीं बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन आ गया था नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट और ओपन सेट। उसके बाद हम लोग ने सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइन किया था एक पार्ट, जिसमें हम लोग ने स्टार्ट किया था एडेरेंट पॉइंट से। उसके बाद गए थे हम लोग एक्यूमुलेशन पॉइंट पे, और लास्ट में गए थे कंडेंसेशन पॉइंट में। इसका तो कोई इतना यूज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूमुलेशन पॉइंट, एडेरेंट पॉइंट। एडेरेंट पॉइंट क्या था? कि कोई भी सबसेट ले लो रियल नंबर का, एक पॉइंट ले लो रियल नंबर का। अब इसमें इंटीरियर में वो सेट का पॉइंट आना चाहिए, बट एडेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी सेट हो, एक पॉइंट ले लो, इस x को बोलेंगे कि ये एडेरेंट पॉइंट होगा। किसका? एडेरेंट पॉइंट ऑफ s। कब? जब मैं कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं फॉर एनी डेल्टा। इसमें हम लोग क्या करते थे? एक डेल्टा ढूंढते थे कि कम से कम एक डेल्टा मिल जाए। बट इसमें क्या हो रहा है कि मैं कोई भी डेल्टा लूं, x माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, को जो इंटरसेक्शन है s के साथ वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब इस पॉइंट के अराउंड जब मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो जो सेट है उसका कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि x इज अ एडेरेंट पॉइंट। उसके बाद हम लोग ने एक्यूमुलेशन पॉइंट में क्या कहा था? कि एक्यूमुलेशन पॉइंट में पहले तो उसको रिमूव कर दो। जिस पॉइंट को चेक करना है ना, पहले उसको हटा दो और फिर देखो क्या अब कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है।
अगर फिर उससे ज्यादा यानी कि अदर देन एक्स, जिस पॉइंट को चेक करना है उसको छोड़ के अगर मैं एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ उसके अराउंड, बट उस पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रहा, अगर तब उसके नेबरहुड में सेट का कोई पॉइंट आ जाए तो उस पॉइंट को इस सेट का क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन पॉइंट। बट उसके बाद हम लोग ने क्या डिफाइन किया कि सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, अगर इसको लिमिट पॉइंट बनना है तो कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो उसमें कितने पॉइंट आ जाते हैं, उस नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट आ जाते हैं। क्योंकि फाइनाइट पॉइंट लेने पे अपने को कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया कि अगर फाइनाइट पॉइंट है तो उन सारे फाइनाइट पॉइंट से मैं x का डिस्टेंस ले लूंगा और जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस रहेगा उसी को डेल्टा चूज करूंगा। और उसके बाद होता क्या है कि इसे अगर फाइनाइट पॉइंट है तो मैं सब पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल दूंगा, और अगर इसी को मैं डेल्टा चूज कर दूं तो डेल्टा या उससे छोटा डिस्टेंस का कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं तो सेट का कोई भी पॉइंट नहीं आता है। जबकि इसका डेफिनेशन था कि किसी भी डेल्टा के लिए जब मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा x के अराउंड तो s के साथ उसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, उस पॉइंट को छोड़ के नॉन एम्प्टी आना चाहिए। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, तो देयरफॉर अगर x लिमिट पॉइंट है सेट का तो x के अराउंड आप जितना मर्जी चाहे छोटा डेल्टा का एक नेबरहुड ड्रॉ करो, उसमें सेट के पॉइंट कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि x इज अ लिमिट पॉइंट। ऐसे ही कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, इसमें इनफाइनाइट बोलते हैं, इसमें इनफाइनाइट नहीं, इसमें कम से कम अनकाउंटेबल पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये सब डिफरेंस था। तो एडरेंट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट। तो जैसे ओपन सेट होता है ऐसे ही क्लोज सेट डिफाइन करते हैं हम लोग। क्लोज सेट का वैसे तो अपना कोई डेफिनेशन नहीं है, इसी के हेल्प से हम लोग क्लोज सेट डिफाइन करते हैं कि अगर मैं S एक रियल नंबर का सेट ले रहा हूं तो S को अगर क्लोज बताना है, S इज सेट टू बी क्लोज, कब क्लोज बोलेंगे, जब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, ओपन। मतलब अगर कोई सेट ओपन है तो R माइनस S क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो किसी भी सेट को ओपन बताना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन, सॉरी किसी सेट को क्लोज बताना है तो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट को क्या बता दो, ओपन। तो ये डेफिनेशन है ओपन सेट का। एक और सेकंड डेफिनेशन है, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं अल्फा बिलोंग्स टू एस, अगर अल्फा एस टेस्ट को बिलोंग कर रहा है तो अल्फा किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट को बिलोंग कर। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी पॉइंट, ऐसे मतलब कोई भी अल्फा रियल नंबर का ले लूं, अगर वो सेट के लिमिट पॉइंट को बिलोंग कर रहा है तो वो सेट को बिलोंग करना चाहिए। मतलब एस डैश कंटेन करना चाहिए एस के अंदर। मतलब सेट के पास अगर उसके सारे लिमिट पॉइंट या फिर उसका डिराइव सेट उसके अंदर कंटेन कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं एस इज अ क्लोज सेट। तो ये डेफिनेशन है क्लोज सेट का। तो किसी भी सेट को अगर क्लोज बताना है ना, सबसे पहले क्या करो, उसके जितने भी लिमिट पॉइंट है पहले वो फाइंड आउट करो। अगर उसका एक भी लिमिट पॉइंट ऐसा मिल गया जो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो सीधे बोल देना वो क्लोज सेट नहीं होता, क्योंकि क्लोज सेट होने के लिए सेट का हर लिमिट पॉइंट सेट के अंदर होना चाहिए। एक तो ये डेफिनेशन है क्लोज सेट का। इसके बाद कुछ और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं इसी के हेल्प से, जितने भी अपने को यूज होने वाले हैं पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू जो भी नए नए कॉन्सेप्ट है वो सब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी सेट होता है हम लोग उसका नेबर, कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड बन सकता है या नहीं हम लोग वो चेक कर सकते हैं। कोई सेट ओपन है या क्लोज है वो हम लोग अब चेक कर सकते हैं, क्योंकि अपने को इंटीरियर पॉइंट पता है। इंटीरियर पॉइंट के हेल्प से हम लोग ओपन सेट डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट पॉइंट के हेल्प से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्लोज सेट, या तो ऐसे या फिर उसके एक एक कॉम्प्लीमेंट को क्लोज सेट बोल सकते हैं। एक और डेफिनेशन आता है, एडेरेंट पॉइंट का जो कलेक्शन ले लेंगे हम लोग डिफाइन करते हैं ए क्लोजर। इसमें क्या होता है, जितने भी एस और साथ में इसका लिमिट पॉइंट ले लो, सेट और उसका लिमिट पॉइंट, तो इसको बोलते हैं क्लोजर ऑफ ए। मतलब सिंपल एडेरेंट पॉइंट बोल सकते हैं इसको, कि सेट के भी एलिमेंट आ जाए या फिर आइसोलेटेड ऑफ एस
प्लस उसका लिमिट पॉइंट, इन सबको मिला के बनता है सेट का क्लोजर। तो अगर एस का क्लोजर एस के इक्वल हो गया तब भी हम लोग क्या बोलते हैं कि सेट क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। किसी सेट का लिमिट पॉइंट अगर सेट के इक्वल आ गया तो हम लोग उस सेट को बोलते हैं कि वो सेट कैसा सेट हो जाएगा, परफेक्ट सेट हो जाएगा। किसी सेट का आइसोलेटेड अगर उसी सेट के इक्वल आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सेट कैसा है, डिस्क्रीट सेट है। कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इंटरवल, इंटरवल भी डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी इंटरवल होते हैं रियल के अंदर वो सारे कनेक्टेड सेट होते हैं। कॉम्पैक्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रियल के अंदर कोई भी सेट कॉम्पैक्ट होगा, क्लोज भी हमने डिस्कस किया, प्लस बाउंडेड, बाउंडेड भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाहर कोई भी डेफिनेशन नहीं आता। एक और डेफिनेशन होता है बाउंड्री सेट का, डेंस सेट का, ये सब क्लियर है। इसी में एक और लिख लो, एस डैश अगर एस के इक्वल हो जाए, सॉरी एस डैश अगर पूरे रियल के इक्वल हो जाए तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं डेंस सेट। मतलब जो जो हम लोग ने डेफिनेशन देखा उसके बाहर कुछ नहीं है, वही डेफिनेशन का यूज करके जितने भी टाइप के हैं वो सब डिफाइन किया, चाहे डिस्क्रीट सेट हो, परफेक्ट सेट हो, इंटरवल हो, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट। बाउंड्री सेट किसको बोलते हैं? अच्छा थोड़ा डेफिनेशन, एक फ्रंटियर पॉइंट होता है और एक बाउंड्री पॉइंट होता है, ठीक है। बट कहीं पे भी ना किसी एग्जाम में ना ही किसी बुक में दोनों को डिफरेंशिएट नहीं किया है। हालांकि दोनों में मतलब डिफरेंस है, बट किसी भी बुक में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो तुम लोग दोनों को सेम यूज कर सकते हो। बट डिफरेंट क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट सेट के अंदर होना चाहिए और जो फ्रंटियर पॉइंट है हो सकता है वो सेट के अंदर ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 1, इसमें जो 1 और 0 है ना ये फ्रंटियर पॉइंट है, बट इसको लिमिट पॉइंट नहीं, सॉरी इसको बाउंड्री पॉइंट नहीं बोलेंगे क्योंकि सेट के अंदर नहीं आ रहा है। तो बट ऐसा कहीं डिफरेंशिएट नहीं है, तो दोनों के लिए सेम टर्म यूज कर सकते हो। 1 0 दोनों क्या है इसके, बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट दोनों यूज कर सकते हो। डेफिनेशन क्या होता है बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट का, जैसे 0 और 1 इसके अराउंड में कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं, इसमें सेट के भी एलिमेंट आने चाहिए और इसके कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट भी आने चाहिए। मतलब मैं कोई भी एलिमेंट, अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूं रियल नंबर का, इसको बोलूंगा कि ये फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट होगा। अगर फ्रंटियर पॉइंट बोल रहा हूं तो इन जनरल कोई भी नंबर लेंगे। जब कोई भी डेल्टा और एनी डेल्टा, कोई भी डेल्टा ले लूं, एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा का जो इंटरसेक्शन आएगा, चाहे मैं सेट के साथ ले लूं या उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लूं, वो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना, जिसको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, या फ्रंटियर पॉइंट। अगर सेट के अंदर है तो बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे, बाहर है तो फ्रंटियर पॉइंट। बट ऐसा एग्जाम में भी इसको डिफरेंशिएट नहीं करते, बाकी के कहीं भी दोनों को एज इट इज सेम समझ सकते। तो इतना ही डेफिनेशन है जो अपने को एग्जाम में पूछेंगे, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है। कुछ रिजल्ट है जो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही ले लेंगे, ठीक है। तो मैं भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा और ट्राई करना उसमें से कुछ हो गया है, जो नहीं भी हुआ तो उसको रिवीजन के तौर पे हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। काउंटेबिलिटी का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और साथ में जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी का है। 2 दिन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। बाकी जो बचेंगे क्वेश्चन बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन के तौर पर या फिर जो अपना टेस्ट होगा ना उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा काउंटेबिलिटी और इसके रहेंगे, ताकि हम लोग सब पिछला जो टॉपिक हो रहा है उसके भी टच में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अभी पूरा कंप्लीट हो गया सारे क्वेश्चन तो एक तो टाइम चले जाएगा और आखिरी में क्या होता है फिर जो मेन मेन टॉपिक है ना लास्ट के वो सब छूट जाते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। काउंटेबिलिटी का भी डिस्कस करते हैं। तो जो हो चुका है ना पहला, ट्राई करना कि उसका आंसर जो है मैक्सिमम 30 सेकेंड के अंदर आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए जो हो चुका है, ठीक है। तो किसी डेफिनेशन में किसी को डाउट है अभी बोल दो पहले, क्योंकि डेफिनेशन हमेशा क्लियर होना चाहिए। थ्योरम्स याद कर सकते हो, रिजल्ट याद कर सकते हो, बट डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है।
एक बार यस या नो कर दो, किसी डेफिनेशन में किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। यस या नो एक बार बोल दो पहले। अगर सारे डेफिनेशन क्लियर है सबको तो यस कर दो एक बार सब, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लियर है सबको? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो, अगर आवाज आ रही है तो मेरी एक बार यस कर दो सब। सबको क्लियर है ना? एक बार यस कर दो पहले। ठीक है चलो, तो मैं एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका आंसर तुरंत देना, ठीक है? बाकी जो नए क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत बार देख चुके होंगे, तो इसका तुरंत आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर जिसका नहीं भी हुआ है उसका वो हो जाएगा। आई थिंक ब्लर दिख रहा है ना? ठीक, वो दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ। देखो इसका आंसर तुरंत चाहिए। एक सेट गिवन था एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज बिटवीन 0 to 1, और एक सेट गिवन है जिसमें एक्स क्यूब एक्स इज बिटवीन 0 to 2। अब इसमें ऑप्शन वही है कि ए इज देर इज अ 1 1 ऑन टू फंक्शन, सेकेंड में देर एग्जिस्ट 1 1 बट नॉट ऑन टू, थर्ड देर एग्जिस्ट ऑन टू बट नॉट 1 1, और लास्ट में नाइदर नॉट, ठीक है? मतलब दोनों नहीं। ठीक है, ये सबको पता है, बट मैं खाली एक रिवीजन के तौर पर सब डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, रिकॉल करो कि कोई भी सेट है ना, उस पर कुछ पावर लगाने से, उस पर क्यूब लगाने से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं होता। इसमें वो एक्स स्क्वायर है जो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं टोटल, ये इंटरवल है, देखा जाए तो ये एक इंटरवल है, और उसमें उसी का स्क्वायर ले लिया, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, अनकाउंटेबल, तो उस पर पावर लगाने से उसमें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये सेट कैसा है, अनकाउंटेबल एंड इक्विवेलेंट टू रियल नंबर। ये भी एक इंटरवल है, उसके क्यूब लगाने से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी इक्विवेलेंट टू रियल नंबर। दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है रियल नंबर को, तो ये दोनों अनकाउंटेबल है और दोनों की कार्डिनिटी सी की इक्वल है। और जब भी दो सेट की कार्डिनिटी इक्वल होती है, चाहे वो इनफाइनाइट में हो चाहे फाइनाइट में, दोनों के बीच में 1 1 ऑन टू मैप एग्जिस्ट करता है, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस का भी है और इसको यहां पे भी कर सकते हैं, तो सीक्वेंस के तौर पर भी देख सकते हो, इसको डायरेक्ट इसमें भी देख सकते हो। क्या आएगा इसका आंसर? इसका लिमिट पॉइंट बताना है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोल सकते हो और जस्ट इसको लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हो। इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, डायरेक्ट आंसर बताओ इसका, इसका लिमिट पॉइंट क्या है? वन लिमिट पॉइंट होंगे और वो 0 होगा। वन लिमिट पॉइंट इट इज 0, सेकेंड में वन लिमिट पॉइंट एंड इट इज 1, थर्ड में -1, और फोर्थ में कह रहा है इसके पास 3 लिमिट पॉइंट होंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? कितने लिमिट पॉइंट होंगे इसके पास? एक लिमिट पॉइंट होगा। क्या होगा, 0 1 या -1? लिमिट पॉइंट तो एक है, बट कौन सा होगा, 0 होगा या 1 होगा या -1?
जीरो सिंपल सीक्वेंस से भी कर सकते हो, उसका लिमिट पॉइंट कर दो, ये बाउंडेड है, ये जीरो को टेंड कर रहा है, तो वैसे भी जीरो पॉइंट, सीक्वेंस से और आसान हो जाता है। यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ध्यान देना, इसमें किसी को फिक्स करके नहीं कर सकते, दोनों सेम है, तो मतलब ये एंड के साथ ये भी चेंज होगा। तो जैसे पहला आ जाएगा मेरे पास साइन वन, दूसरा करूंगा तो 1/2 इंटू साइन 1/2, 1/3 इंटू साइन 1/3। देखो इसकी वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, ये चेंज होते रहेगा, बट ये जो वैल्यू है धीरे 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 किसको अप्रोच करेगी, लास्ट में एक पॉइंट आएगा कि ये जीरो के पास जाएगा। ठीक है, तो जीरो के अराउंड जब मैं नेबर, और ये तो फाइनाइट है ना, तो जीरो इंटू इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, तो जीरो इंटू फाइनाइट क्या होता है, जीरो। तो जब मैं जीरो के अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करूंगा ना, तो सेट के कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। तो एक ही लिमिट पॉइंट है और वो क्या है, जीरो। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन था, ये काउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, कि x, ये दो पॉइंट है, या तो जीरो या तो वन, जितने भी एक्स आई है उसके पास ऑप्शन है या तो जीरो या तो वन। मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं, एक्स जे, वेयर जे इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, और x, इसमें जितने भी एक्स जे है उसके पास ऑप्शन क्या होंगे, या तो वो जीरो होगा या तो वन होगा। तो ऑप्शन था कि y काउंटेबल है, y अनकाउंटेबल है, 3। अगर ये जो इन्फिनिटिव टर्म है ना, इसको मैं फाइनाइट पे अगर एंड कर देता हूं, इसको इन्फिनिटी न लेते हुए सिर्फ फाइनाइट तक लूं और उसका आर्बिट्ररी यूनियन ले लूं, तब क्या आंसर आएगा। और लास्ट में कि जो कार्डिनलिटी है y की, वो इक्वल हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। 2 4, बाकी सबका भी यही आ रहा है आंसर। ध्यान दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे अगर अपने पास एक सेट है x1, इसकी कार्डिनलिटी n1 है, x2 अगर इस सेट की कार्डिनलिटी n2 है, तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, n1 इंटू n2। सपोज अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स है ना, तब भी ऐसे ही करते हैं कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स है और हर एक की कार्डिनलिटी सपोज n है, तो n1 रेस टू जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, या फिर सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, हर एक के पास कितने ऑप्शन है, 2। तो अगर मैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को कितने टाइम रन करूं, इनफाइनाइट, तो हर एक के पास टोटल कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे 1 2 3 कितने टाइम्स है, अलिफ नॉट टाइम्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 रेस टू अलिफ नॉट, और 2 रेस टू अलिफ नॉट क्या होता है, सी, मतलब y कैसा हो गया, अनकाउंटेबल, तो y क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, 2 रेस टू अलिफ नॉट ना, सी, और इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी, तो दोनों सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल। अनकाउंटेबल होने से ये नहीं पता चलता कि वो आर के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर हम लोग ने क्या क्लेम किया है कि 2 रेस टू अलिफ नॉट है, और 2 रेस टू अलिफ नॉट की कार्डिनलिटी क्या होती है, सी। ये चीज रियल के इक्विवेलेंट है, हर रियल इंटरवल के इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो दोनों की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बचा ये, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम रन कर रहा था, यहाँ पे कितने टाइम रन कर रहा है, फाइनाइट टाइम, और उसका यूनियन लेना है। तो कैसे आ सकते हैं, हो सकता है कि अगर मैं एक ही बार रन करूं तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 टाइम रन करूं तो 2 क्यूब आ जाएगा, 4 टाइम रन करूं तो 2 रेस टू 4। तो ऐसे कितने टाइम होंगे, हर बार कुछ फाइनाइट आएगा ना, और उसका जब मैं यूनियन ले लूंगा तो ये कैसा आएगा, काउंटेबल, इसके पास 2, x2 के पास 2, जैसे मतलब n है ना, तो x1 x2 x2 सॉल्व अप टू कहां तक होंगे, xn तक।
हर एक के पास ऑप्शन कितने हैं, 2, और n कोई फिक्स नहीं है, तो 2 भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर भी हो सकता है, 2 का क्यूब, बट मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 2n। अगर हर सेट काउंटेबल है तो उसका मैं अगर यूनियन ले लूं तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये क्या आ जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि अच्छा इसमें ऑप्शन क्या दिया था, ये इसको अनकाउंटेबल बोला था, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, इसमें अनकाउंटेबल ऑप्शन। क्लियर है सबको, एक बार यस कर दो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सबको? और हाँ, आंसर सबका आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैसेज करो, ठीक है, क्योंकि ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हो चुका है। एक डेफिनेशन होता है कॉन्वेक्स सेट का। हम लोग ने रियल के अंदर क्या बोला है कि रियल लाइन पे एक ही कनेक्टेड सेट होता है जिसका नाम है इंटरवल। इंटरवल याद कर लो, कनेक्टेड अपने आप हो जाता है। लेकिन r/n के अंदर, जैसे r स्क्वायर r क्यूब के अंदर, वहां पे 3 डेफिनेशन आती है। कनेक्टेड को एक बार हम लोग कनेक्टेड डिस्कस करते हैं, एक पाथ कनेक्टेड डिस्कस करते हैं, और एक डिस्कस करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स सेट। अगर कॉन्वेक्स है तो पाथ कनेक्टेड अपने आप हो जाता है, अगर पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड हो जाता है। एवरी कॉन्वेक्स सेट इज पाथ कनेक्टेड, एवरी पाथ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, रिवर्स कन्वर्स नहीं होता, ठीक है। तो अभी जो अपने को यूज करना है वो यूज करना है कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, जैसे ये मेरे पास आर स्क्वायर है सपोज, अगर r/n भी दिया है तो उसको r स्क्वायर और r क्यूब में कन्वर्ट करके उसमें देख सकते हो। अगर कोई भी ऐसा अपने पास रीजन दिया है, कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, उसको कनेक्ट करो, किससे, एक स्ट्रेट लाइन से। किसी भी 2 पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं एक स्ट्रेट लाइन से, अगर पॉसिबल है बिना सेट के बाहर जाए, मतलब इसी सेट में घूम के हर 2 पॉइंट को मैं अगर स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूं तो उसको कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं, ठीक है। एक भी मतलब ऐसे कोई भी पेयर मिल गए ना जिनको मैं किसी लाइन से नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, लाइन से नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ मतलब कि उस सेट में रह के नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस 2 पॉइंट को ले लूं, मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन से, एक पाथ लिया जो कि पाथ मेरा स्ट्रेट लाइन, तो इसको जो मैं कनेक्ट तो कर पा रहा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैं सेट के अंदर नहीं हूँ। और किसी भी 2 पॉइंट से यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे ये जो सेट है ना, सेट के बाहर जा रहा हूँ, मतलब इसको स्ट्रेट लाइन से नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो जब भी ऐसा हो जाएगा, ऐसे सेट को कॉन्वेक्स सेट नहीं बोलते। जैसे मैं एक सर्कल ले लूं, अब इसके हर 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, इसके हर 2 पॉइंट को कनेक्ट करना पॉसिबल है, मतलब अगर अब मुझे इसको कनेक्टेड नहीं बताना है तो मुझे ऐसे पेयर, मतलब ऐसा पेयर ढूंढना होगा पॉइंट का जिनको मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बट इसमें मुझे ऐसा कोई 2 पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसको मैं कनेक्ट करूं और वो सेट के बाहर चले जाए, कोई ऐसा 2 पॉइंट नहीं। तो देयरफॉर ये सेट कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। बहुत सारे एग्जांपल है, मैं अगर एक स्क्वायर ले लूं, मैं एक रेक्टेंगल ले लूं, तो ये सारे सेट कैसे हैं, कॉन्वेक्स सेट है। क्लियर है सबको कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन? तो जब भी r/n पे, r स्क्वायर r क्यूब पे अगर कॉम्पैक्ट का क्वेश्चन आ रहा है या किसी का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर उसका डायग्राम ये ग्राफ ड्रॉ कर दो तो अपने आप क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। रियल से इजी r/n के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर ज्योमेट्री डिस्कस करने जाओगे तो r/n का समझ नहीं आता, बट क्वेश्चन हमेशा r/n के बन जाते हैं। अब इसमें यही बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन सा सेट आर स्क्वायर के अंदर कॉन्वेक्स है। ऑप्शन नंबर 1, वो सारे ऑर्डर पेयर सच दैट कि मॉड x की वैल्यू लेस देन 5, मॉड y की वैल्यू लेस देन 10। डायग्राम माइंड में होना चाहिए, बस क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। थर्ड, वो सारे ऑर्डर पेयर सच दैट y इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज all the order pairs such that y is less than x square, ठीक है। जैसे ही डायग्राम माइंड में आ गया क्वेश्चन अपने आप बन गया, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम बनाओ, सेकेंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, फोर्थ डायग्राम, सबको 30 सेकेंड, 2 मिनट है।
देखो जिसको पता होगा वो तो तुरंत 2 मिनट में आंसर दे देगा, जिसको नहीं पता है तो पहले डायग्राम ड्रॉ करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही आएगा, तो पहले तो डायग्राम प्लॉट करने आना चाहिए। अगर याद भी है ना फिर भी ट्राई करो डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 2011 से लेके सारे क्वेश्चन लिया हूं मैं, तो 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं, आखिरी तक जाएंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वन टू कनेक्टेड नहीं पूछा हूँ, कॉन्वेक्स पूछा हूँ, कॉन्वेक्स, कनेक्टेड नहीं, कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स हो गया तो कनेक्टेड तो अपने आप हो जाएगा। वैसे कनेक्टेड तो सभी, इसमें सब कनेक्टेड सेट सब है। कॉन्वेक्स 1 3 1 2 3 सर्कल कनेक्टेड हो, सर्कल कॉन्वेक्स होता है। चलो ठीक है, 2 मिनट हो गया, ध्यान देते हैं। ये क्या है अपने पास, कह रहा है कि मॉडुलस एक्स इज लेस देन 5, मॉडुलस एक्स इज लेस देन 5। अगर इसको ओपन करेंगे तो मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होता है कि जब मॉडुलस एक्स इज लेस देन 5 है, इसका मतलब एक्स इज बिटवीन -5 to 5। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा जाएगी, -5 से लेके 5 तक, मतलब इसके आगे इसके पीछे, मतलब ये पूरा रीजन। लेकिन y से भी बाउंडेड हो गया कि y कह रहा है कि y किसके बीच में होगा, ग्रेटर देन -10 लेस देन 10। तो ये कहीं कहीं यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके आगे इसके पीछे इसके नीचे इसके ऊपर, ये वाला रीजन है। क्या है ये, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल मैंने अभी बोला कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सब कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसके पहले मैंने सर्कल को कॉन्वेक्स बोला था, एक्चुअली मुझे सर्कल नहीं बोलना था, एक ओपन डिस्क बोलना था, ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है, सर्कल बोल रहे हैं। तो अगर इसके किसी भी दो पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा तो ये रीजन मेरा नहीं है, एक्चुअली मुझे यूनिट, अरे यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी डिस्क, ठीक है, जब हम लोग डिस्क यूज करते हैं ना तो होगा, ठीक है। ये सर्कल कभी भी सर्कल कनेक्टेड होता है बट कॉन्वेक्स नहीं होता, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसके बीच वाला पार्ट नहीं। अब मैं अगर इसके दो पॉइंट को कनेक्ट करूं तो ये सेट के अंदर नहीं आ रहा है, सेट के अंदर सिर्फ ये बाउंड्री आ रही है। हाँ, अगर मैं सेट का अंदर पॉइंट पॉइंट भी ले लूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बाउंड्री प्लस इंटीरियर पार्ट, तो इसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, ठीक है। ये सर्कल नहीं है, मैंने पहले सर्कल यूज किया था, सर्कल नहीं होता, एक डिस्क लेंगे तो वो कॉन्वेक्स सेट होता है। सर्कल कनेक्टेड होता है बट कॉन्वेक्स नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक सर्कल इज नॉट अ कॉन्वेक्स। हाँ, अगर मैं इंटीरियर पार्ट लूं तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्लियर है सबको ये, तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। अब थर्ड और फोर्थ, पहले थर्ड का डायग्राम ड्रॉ कर दो, फोर्थ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। एक कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब भी ग्रेटर देन और लेस देन है तो एक काम करो, पहले ग्राफ बना दो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब ये कह रहा है कि इसके, एक बार कह रहा है इसके ऊपर वाला पार्ट ले लो, एक बार कह रहा है इसके नीचे वाला पार्ट। अगर मैं इसका इस पैराबोला का नीचे वाला पार्ट ले रहा हूं तो यहाँ का दो पॉइंट ले लो, एक भी पेयर मिल गया ना जिसको ज्वाइन करने पे सेट का पॉइंट नहीं आ रहा है, तो सीधे बोल दो वो सेट कभी कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। अब ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं, ये कुछ ऐसा बन रहा है, एक ग्लास टाइप का, या फिर एक, देखो कुछ इस टाइप से बन रहा है। इसके किसी भी दो पॉइंट को आप कनेक्ट करो
उसको पॉसिबल है इसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट करना, किससे? स्ट्रेट लाइन से पॉसिबल है। अब इसके किसी भी दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हो, तो देयरफॉर ये कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? और हाँ, ये थोड़ा करेक्शन कर देना, सर्कल कॉन्वेक्स सेट नहीं होता। वो एक्चुअल में यूज कर रहा था डिस्क का, बट वहां पे सर्कल बोल दिया था। वो डिस्क होता है, सर्कल नहीं होता। सर्कल सिर्फ बाउंड्री रहता है, उसमें इंटीरियर पार्ट नहीं आता। इंटीरियर पार्ट को डिस्क बोलते हैं। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? तो ये कनेक्टेड, सॉरी, ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, कनेक्टेड रहेगा। कनेक्टेड तो चाहे जैसे कनेक्ट कर दो, बात खत्म। क्लियर है सबको ये? एक बार यस कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सबको? डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। जो भी 1 2 बोल रहा था सबका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बट वो लिखूंगा उसके पहले ये वीडियो एंड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दूसरा लिंक शेयर करता हूँ, फिर करते हैं, ठीक है?